जीरा
इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले काऊ साध समग में, पिया मिले काऊ साध समग में, खोजी पिया को निज घट में, खोजी पिया को निज घट में, सतगुरु पूरे बहु समझावे, सतगुरु पूरे बहु समझावे, वो तो कहे अलग में, वो कोई कहे अलग में, खोजी पिया को निज घट में, खोजी पिया को निज घट में, जब सतगुरु प्रसन्न होए जय नाम का दान, धीर हो हृदय धरो, सब करो शब्द पहचान। जय महापुरुष सबको ये संदेश देते हैं कि कोई भी मनुष्य को याद करो, इसमें जात पात का कुछ काम नहीं है। मनुष्यों में भगवान की जीवात्मा ये बैठी हुई है और ये रास्ता भटक गई, भूलने लगता। जैसे आप आज आंखें आपकी एक तरह बंद हो जाए तो आप अपना रास्ता नहीं देख सकते, उस भटके इसका चलेगा। फिर आपके काम भी बंद हो गए तो आप तो नहीं करते हो। अब हम किससे पूछे और वो कहता लिया तो सुन नहीं पाते और रास्ता भी देख पाते हैं, तो रास्ता बिल्कुल गया धीरे धीरे तब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो और चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब रास्ता बदल जाए तो भाई वो कहाँ परमात्मा कहाँ खुदा है, कहाँ भगवान है, वो हमारा सुख कहाँ है, हमारी शांति कहाँ, हमारा भी कहाँ, सब लोग वो वहाँ कुछ कहते हैं कि अरे भाई तुमको अगर मालिक को पाना है तो टुकड़ा में और बच्चे में नहीं जाना, पहाड़ों पर और नदी के किनारे नहीं जाना, तालाब में नहीं, मनुष्य के मंदिर में तुम्हारा नीति कहाँ है। तुम अपने मार्ग की तलाश करो कि महात्मा से जो जान चुका है, जो देख चुका है, उससे पूछोगे भाई मेरा किसी कौन सा घाट है, हम परमात्मा को देखना चाहते हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। जब वो मिल जाएगा तो आपको मनुष्य के मंदिर में आपको घाट बताया मैं जहाँ जीवात्मा बैठी है, तो जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है, इधर देखो दोनों आंखों के बीच होगी। तो ये तो आपके दो आंखें हैं, ये आपके दो कान है, तो कान भी आपके बंद हो गए, आपके बंद हो गए। अब तक का सब बंद हो गया तो लगता आप वो गए काम ले अंधेरा। तो समझते हो कि दिन की चीजें देखी है, ये देखते हो, बाजार देखते हो, मकान देखते हो, ये आदमी देखते हो, पशु पक्षी देखते हो, ये सब चीजें जो देख रहे हो ये तो तुम सोचते हो कि चीजें तो इस तरह कहते हो खेती मेरी है और मकान मेरा है, सामान मेरा है, बच्चा मेरा और ये बच्ची मेरी है, ये पति मेरा, पत्नी मेरी। लेकिन तुम जब जिम्मेत हो जाओ रात को तो जाओ तो मकान आपका है, न जमीन आपकी है और न ये बच्चे आपके। ये जो है बेचारा चंगा वो रात को सो रहा था तो उसको राजा जी को बता दिया। अब उसका पूछा था इकट्ठे पहले और सब लोग उसके चारों तरफ पहरा दे रहे और उनको कैसा लोग सेवा कर रहे सबके सब। अब वो राजा हो गया। जब आप खुली तो जो जमीन पर पड़ा था वो चेहरे पड़े तो उसका भी कुछ रहा और ये भी झूठ है, वो भी झूठ है। वो राजा बन गया सपने, वो नीचे वहां पूरी तो कुछ नहीं है और जब आग निकल आंख बन गई और ये सब देख रहे सब मेरा और जब आंख बन गई ये भी सपने और रात को जो देखा था आंख खुली होगी तक यह
उसमें तो दोनों में कुछ आता है। तो महापुरुष कहते वाले कोई का मतलब कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर हो, कोई इंसानी शरीर में कोई भी रूह हो, अरे भाई मालिक हो, अगर प्रणाम प्रीतम हो, प्रमुख हो, तो तुम्हारा निजी घाट है चेतन है। तो जीवात्मा क्या चेतन है, मनुष्य शरीर तो चेतन है। ये तुम्हारी आंखें चेतन है, न तुम्हारे कान चेतन है, न तुम्हारी बाणी चेतन है, न तुम्हारे हाथ पैर चेतन है। वो जीवात्मा उसमें दुखिया है, वो इसके अंदर बैठी हुई है, तो तुम्हारा शरीर चलता चलता देखता बोलता खुलता है। अब यही जीवात्मा तुमने अपने घरों घरों में देखा है कि ये बच्चा जा रहा है, ये पत्नी जा रही है, बाप जा रहा, और ये पति जा रहा है, ये पत्नी जा रही। उसको जीवात्मा को जो चेतन थी उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो आंखें तुम्हारी यही है, कान तुम्हारे यही, और बाणी तुम्हारी यही है, हाथ पैर यही है। अरे भाई तुम मेरी तरफ देखो, और जो मैं कहता हूँ उसको सुन तो रहे हो। अरे कुछ बोल तो दो, कब से कम होते। वो तो जीवात्मा निकल गई तो शरीर है, ये तो खोल है, पर्दा, ये मिट्टी है, ये आप निकाल गए। तो ये भी सब है, आप किसके लिए रोते कहा गया क्या गया। अरे भाई तुमको ये पूछना चाहिए कि भाई इसमें कौन था जो इसमें से निकाल दिया। तो कोई महात्मा जानता, कोई तो आपको बताता है भाई सबके अंदर में जीवात्मा है, और उधर से इधर आइए परदेश में मांग करके ले आए, तो यहाँ करके फंसे। अब ये बताओ कि हमारे मालिक के लोगों के पास हम कैसे जाएंगे, जो दुखी हो जाएंगे और अब जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे। तो आपने किसी से पूछा नहीं, आप मेरे देखते हो कि मेरा है, इसको ममता में देश में कहाँ पे और क्यों तो क्या मेरा, तो ये बच्ची मेरी है, तो ये ऐसा मेरा है, ये सब इसमें, और ये मेरा है, ये सोना चांदी मेरा है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। और ये सामान जो देख रहे हो तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर देश में तो कितने दिन रहो गया। ये अमूलक मनुष्य मंदिर है, थोड़े देर के लिए मकान मालिक ने आपको दिया, आधे वक्त उनको मकान देता और फिर उसको सोचता, और मेरा ये नियम बना है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्याय है, ये अन्याय है, ये सुख है, ये दुख है, ये चोरी है, ये कतल है, ये मतलब ये आतंक है और तो ये तंत्र है, ये सब मैंने पाप पुण्य बना रखे है। तो हमारे देश का कुछ आम नियम का उल्लंघन मत करना। अगर तुमने मेरे देश के नियम का उल्लंघन किया तो मैं काल का मतलब समझते हो, मैं काल तत्पर सबका मैं काल, और सुबह दुख कर बताता, जो आपने अच्छा किया तो अच्छा बोल दूंगा, और बुरा किया तो बात बोल दूंगा। अच्छे का आराम देंगे, पैसा देंगे, कष्ट देंगे, दुख देंगे, पीड़ा देंगे, दूसरों का देंगे, बैठे मेरा कर्म कर जा, ये हमारा दे दो रहता। तो आपने पूछा कि पाप क्या, और पाप का मतलब क्या, और पाप करने से फूल करते क्या चीज मिलती है, तो ये भी आपने कभी नहीं पूछा। आप तो गाँव में रहते हो, दिन में अपना काम किया, जो कुछ भी करते हो, और सास को बच्चों की वो बनता है, और रात को खाया और सो गए, और उठ करके तो वही काम धंधा और वही पेट कमाने के लिए, और उसके बाद में फिर वही बच्चों में वो बनता और रात को खाया सो गए, बस यही दिन का धंधा है और कुछ नहीं। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए, हम क्या यहाँ पे तलाश कर रहे ढूंढ रहे। तो आप असल में सच्ची बात है, हर चीज में ये जानते हो कि हमको सुख मिल जाए, आपको आराम मिल जाए, आपको शांति मिल जाए, और हमको आराम मिल जाए। आराम के लिए चाहता है, जब वो खेती में मिल जाए, जब वो दफ्तर में मिल जाए, दुकान में, जब वो पैसे में, सोने चांदी में, और चाहे मतलब जिले जवाहरात में, चाहे मकान में, और चाहे अच्छी कपड़े पहनने में, अच्छा खाने में, या अच्छी चीजें देखने में, आपको शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, आराम और आनंद। तो अगर बच्चों बच्चियों इसमें तो यहाँ पर यहाँ कहीं तो गए और कहीं शांति आराम और आनंद। ना आपके पास कोई ज्ञान है, ना आपके पास कोई शक्ति है, आपकी आँख अंधी हो गई और कान में हो गए, तो रास्ता पकड़ गए और डेरे में अब ये सब अधेरा है। तो कहता है कोई वहाँ पर मिल जाएगा, भगवान जाओ
ये मतलब दोनों ये आकाश में ही नामों का है, इन कानों का है और जीवात में इनकी परवश नहीं। तो जो भी आप सुख पाप करोगे इनके ऊपर ही आत्मा है। ये हृदय यंत्रण समझिए, ये नहीं आपका धर्म, ये इधर अच्छा करने लगे, ये इसके ऊपर है अच्छा कर। ये जो भी पाप जो कुछ भी आप करते हो और ये जीवात्मा चेतन ये प्रभु की अंश है वो यहाँ पर रखी है। तो उसके ऊपर में ये गंदगी जमा होती पाप के उनकी गंदगी जब जमा होती है तो कर्मी लाया जाएगी। तो उस गंदगी के कारण ये जीवात्मा की आंख का काम कौन करते हुए अपनी बहन। अब ये शरीर की जो आंख है तो आपको मिली जो काम मिले, अगर ये आपके किसी तरह से मतलब ये दिखाई न दे और अंधे और बहरे हो जाए तो घर से भी गए और किसकी पड़े और घर से भी रह जाए। जब उधर भी अंधेरा है उधर भी अंधेरा, दोनों तरफ अंधेरा है। किसी से पूछते कि भाई हमारा किसी से वारिस है जीवात्मा का तो इस मनुष्य शरीर में कहाँ है? जो हम उस को जो हम देख रहे कहाँ है दरवाजे में कहते भाई यहाँ से अगर मिला मालिक से मिला मुझे मिला है तो इधर से आप यहाँ मिलेगा, इधर दरवाजा खुलेगा, तब जा करके मिलेगा तो दरवाजा खुल जाता है पास में खुलेगा। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कुछ पानी चढ़ाता है, पेड़ को पूछता है, किसी को पूछता है, सूरज को जल चढ़ा दिया तो यहाँ तो क्या जाए ये जल पृथ्वी की वायु के बदल ये तो आपने जल से जल को उठाया जरूरत दिया, इसको उठाया इसको उठाया पिछड़ा दिया, इसको उठाया पिछड़ा दिया और ये जल को जल में घर में डाल दिया। तो ये तो मतलब हाथ और पैर से कुछ भी है ये आप और चेतन से बैठा हुआ देखा हुआ उसको पता भी नहीं कि मेरा मतलब मेरी चेतनता में कहाँ से आई। तो आपका अपना दर्शन हो गया और चिंतन में लगे हुए ये धन्यवाद ये धन्यवाद ये जो धन्यवाद समाज के इकट्ठा करते हो ये सब सब है ये चिंताएं रात और रात को कुछ देखोगे तो घरों के बाद जब जगोगे तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं आपके पास एक तो सारे डले ये सब अपने ये है खाना पीना है मतलब रखना मकान नहीं है ये है ये जो बाहर से देखते हो तो आंखों से तो खाना शरीर का और शरीर है आपका आंदोलन ये किराए का मकान किराया पर दिया और उसने कहा देखो या बोल चले मकान को दिया है और स्वास्थों की पूंजी देता हूँ तुमको 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ तो एक पूंजी को तुम अपना काम में ले लेना तो मैं उसको समझ करके पूंजी खत्म ना होने पाए और तुम अपनी जीवात्मा को जगा सकते हो भगवान के साथ पहुंचाना। तो आपने ये काम तो किया नहीं कि शरीर से ये सब सामान इकट्ठे करते रहे पूरा हो गया तो वो आया तो कहता ये देखो तुम्हारा ये खर्चा कर दिया है और हमारा मकान अभी खाली कर दो तो बस और जीवात्मा को मन को बुद्धि को चित्त को प्राणों को और ये मतलब इसको सब निकाल के बाहर कर देगा आपने घर में देखा शरीर सामने पड़ा आज ये शरीर पड़ा हुआ तो ये जो सामान इकट्ठा किया इसके लिए पड़ा तेरा क्या जिसने ये इकट्ठा किया तो ये पड़ा ये तो मिट्टी और मुर्दा हो गया ये सामान मिट्टी लगी जब तो इसको उठा करके जला दोगे और गाड़ दोगे तो मिट्टी हो गया तो ये सामान तो ठीक रहेगा तो आप उसको कह रहे हो मेरा कह रहे मेरा और जो इसके अंदर में जो चेतन बैठा हुआ है उसका आपको खबर नहीं है होश नहीं है किसी को तो बताओ इसकी कथा क्या होगी। आखिर जो पाप उत्पन्न किया जो इधर बैठे हुए लिखने वाले वो कहते भाई तुमने जो सुबह से शाम तुमने जो किया है 40,000 वर्षों में वो सब उसका लिखा जा रहा बड़ा आपको कितना आपने पाप किया कितना पुण्य किया और कितना अच्छा और कितना बुरा और कितना न्याय ये सब और कितना आपने किसको मारा बच्चे को मारा बच्ची को मारा आदमी मार दिए इसको मारा उसको मार दिया इसको लूट दिया जानवर मारे पशु मारे पक्षी मारे इसको सबको मार दिया इसको वहां लिखा तो क्या करेगा। और जब सबको बोलेगा कि सरकार आपको दे दिया तो अच्छा भी कर सकते हो अपराध कर सकते हो हमारे लिए इस बार ऊपर में कोई लगाम नहीं है या कोई रोक टोक नहीं है तुम जो चाहो जो भी अच्छी बुरी करोगे वो तो हमारा खर्चा होगा और मैं तुमसे वसूल करूंगा मैं ब्याज ब्याज दे 2 रुपया ब्याज पर तो 5 रुपए भी देते हो 10 रुपए भी ले लेते हो आपको कहते हैं भाई कर जाए और ब्याज पर अलग लगेगा हमको तो देना पड़ेगा।
अपनी जीवात्मा को जगा लो, नाम के साथ जोड़ करके और निकल चलो, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम अपने धर्म को कमाओ। और अंदर की बात में चीज का अलग है, वो नाम था कथन अलग, जो कि नाम चेतन है और जीवात्मा में कीर्तन है, वो जैसे कर गई। जब ऊपर से पूजा पड़ जाएगा और तुमने कहा तो जीवात्मा तब गई उठा गई, जब न गई तो आंख बंद हो गई। अब बेचारी कैसे हुए? अरे मिट्टी को कोई चीज सब रही है, कैसे बाहर निकले? जब आप मिट्टी को हटाओगे फोटो के तभी तो खोदना आपको आता ही नहीं, मिट्टी हटेगी नहीं तो आप निकल ही नहीं सकती हो। इस तरह से पूजा आपके ऊपर में लग गया और लग करके आंख हो गई और कान बंद हो गए। आपकी चेतनता मिट्टी में चढ़ गई, उसी में बिल्कुल एकदम से लिपट गई, उसी का रूप क्या था। तो जीवात्मा की कोई बात नहीं। अब महात्मा चेता ने कहते अरे भाई तुमको अगर प्रभु को पाना है तो अपने निजी दरवाजा है, उसी दरवाजे पर किसी को पूछ के बैठो और बैठ करके तुम अपनी आंख को अपने कान को खोलो, तब आपको मालूम चलेगा। जब प्रभु का साक्षात्कार होगा तो वो मंदिर है, उसका दरवाजा मंदिर है। यहाँ पर जीवात्मा चेतन बैठी है। अब देखो तुम लोग पढ़े लिखे जो भी लोग बहुत नहीं पढ़े लिखे, आप ये देखो शरीर में एक प्राण है, आप शरीर में एक प्राण है, कितने कान और शरीर में एक नाम है, कितने नाम। आप देखो एक जीवात्मा बैठी है, उसमें एक आंख और शरीर में दो आंख, कितने आंख। आज इसमें तो कोई बात नहीं, समझने की चीज है कि तुम्हारे पास दो आंखें तो शरीर में और एक आंख जीवात्मा में। ये जीवात्मा बैठी है, सूरत बैठी है, रूह बैठी हुई है, तो उसमें एक कान है, शरीर में दो कान, तो कितने कान देगी? ये जीवात्मा जो बैठी है प्रभु की उसमें एक आंख है और शरीर में दो नाक, तो कितने नाक हुई? उसकी नाकों में तो आपको किसी ने बताएगी, आप ऐसे बैठ के सुना, अंधों ने आपको सबको सुनाया पहले सुनते रहे और उसके बाद चले गए। बस इतने तो काम होता है और क्या होता है। वो ऐसा तो मेरा नहीं कर सकता, आपको दरवाजा बताता यहाँ बैठ करके तुम मतलब इस तरह से अपनी आँख को खोलो, ऐसे काम को खोलो, नाम को पकड़ो, सत्य की कमाई करो, नाम की आवाज की कमाई करो। वो जीवात्माओं का सच्चा खजाना है, वो अगर मिल जाएगा तो जीवात्मा सत्य खजाने के लिए ये देखो हो जाएगी और जरा बात से बच जाएगी। मैं आपको तब आपने जो कर किए पैसा लेंगे तब आप करते रोटी रहे। जब समय पूरा हुआ और बस हो गए, जब पूरा खजाना जब हुआ था अब कुछ ले गए, जो नहीं किया वो खड़े हो गए, कह रहे जाओ तुम शकल देख करके ऐसी भयानक शकल होती है, देख करके शकल एकदम आगे रखी काम बहने जाते उसी पागल बात है सबके जाता। जब पढ़ते दिन में तो क्या हो गया उसको निकाल दिया और इधर हिसाब किया और चलो तुमने ये जो किया है, तुमने 50 साल में मुश्किलों पे रह करके जो हमारे कानून को नियम को जो बिगाड़ा है, वो मैंने जो व्यवस्था की थी उसका क्या, चलो मैं तुमको ले चलूंगा वहाँ अंदर। तो वहाँ कराने वाले में तुमको बोली 2 लाख खड़ा हुआ, 2 लाख मैं वहाँ से निकाल करके तुमको उस नाम वाले नर्स को ले जाऊंगा जहाँ काटे जाते, तो वहाँ 10,000 वर्ष तक काटता। इस तरह से कटाई होती है। तो कहते देखो वो सामने वो मतलब ये जो खंबे चल रहे लपके निकल रही है, उसमें मतलब 5,000 वर्ष तक चला हुआ, तो 5,000 वर्ष तक ले जाएंगे चलाएंगे। तुमको बताओ कौन बचाएगा? तो तुम्हारी स्त्री बचाएगी कि पति बचाएगा, कोई पिता बचाएगा, धन बचाएगा, किसकी जाएगी? क्योंकि जो कुछ ये सामान था वो तो मिट्टी की सामान जो आपने इकट्ठा किया तो मिट्टी है, ये आपने नहीं। लेकिन ये जो चेतन है तो मिट्टी नहीं, वो तो तुम्हारे कर्मों की मिट्टी उठा दिया। जो तुमने पाप को पूरा इकट्ठा किया, लाद दिया, तो ये बेचारी ओझे से दब गई। जब दब गई तो जड़ होता है, और जड़ी में फंस गई और जड़ को झूठ होता है, तो चेतन की गांठ जड़ में फंस गई। अब ये झूठी है लेकिन ये निकलेंगे जैसे महात्मा मिले, वो जानकार न मिले, जिसकी आंख खुली हो, जिसके कान खुले हो, जिसने दरवाजा देखा और प्रभु को पाया वो मिले, तो तुम्हारी आंख खुले से पढ़ा लिखा हो जाए प्रभु होगा मतलब। तो वहां तो तुमको और तुम समझते नहीं कि काम का कालों पर
क्या है नहीं, तो आज तो तुमने जो जात रखी है उस काम की जात रखी है अपने घर जब पुत्र है ये अगर 100 बच्चे हैं तो 10 बच्चे तो एकदम से कम और 10 बच्चे हुआ करते रहेंगे और 10 बच्चे मतलब ये सबके बाल बनाते रहेंगे और 10 बच्चे मतलब खेती करते रहेंगे तो 10 बच्चे जो है ये मतलब ये पढ़ाएंगे ये सबको काम कर दिया सबको और माँ बाप के पास बैठे किसी तरह की रही। अब ये बहुत दिन हो गए समय ज्यादा हो गया और वो पुरानी पीढ़ी चली गई और नई पीढ़ी आई बहुत छोटा है जी है छोटी है भी है और वो ये है और वो ये है वो ये है और ये बार बार अपने कोई चुप रहेगा और हर कोई जीवात्मा कर गई ये तो आपने अपने काम का नाम रख दिया उसका व्यवहार से होगा अगर आपके राज्य में दृष्टिकोण है तो ऐसे नहीं गुजरेगा। अगर आप देखो ब्राह्मण दृष्टि काम करता है तो दृष्टि के पास में ब्राह्मण तो नहीं कराएगा दृष्टि कराएगा। अगर ब्राह्मण किसी का बाल बनाता है और उसने बाल सबसे बनाना शुरू किया तो कोई ब्राह्मण नहीं सकता। तो ये सब आपने सोचा अपने शरीर के लिए किए और जो खेती दुकान दफ्तर पर काम करते तो भी जिसमें अनाज पैदा करते हो दूध पैदा करते हो सब्जी पैदा करते हो दफ्तर में काम करते हो उसका पैदा करते हो बाजार में सामान खरीदते हो बर्तन खरीदो और बर्तन ये क्या कपड़े खरीदो ये सब किसके लिए खरीदते जब तक ये जीवात्मा तब तक खुदो खाना भी दो कपड़े भी दो पानी भी दो इसको बचाओ इसको जब तक जीवात्मा है और इसको इसलिए दिया जाता है कि रोगी है और ये जीवात्मा बैठी है तो उससे भी समय निकाल करके जीवात्मा को कैसे आपका काम करना चाहिए उसका अलग है तो चेतन है उसका नाम चेतन है भगवान की पृथ्वी वाली आकाशवाणी वाली वो चेतन है वो जीवात्मा का जो अर्थ है वो भी होता है कि मेरा कोई मिल जाए मेरा आधार मिल जाए तो मैं अपने उसमें समुद्र में चली जाऊँ तो नाम छूट गया या छूट गया तो नाम जो है बता देगा बेचारे भाई तो आधार इसका टूट गया और मेरे वाला कोई अब अकेले ही कुछ नहीं कर सकती तो नाम दर्ज इसके पास है लेकिन फिजिक रहेगा तब बताए तो जैसे तुम्हारी जल्दी से छोटा चाहे वो अमीर हो कोई भी हो चाहे कोई हो बांटता है वो कहता हो बताता है चीज बांटता हो मेरे जब तुम्हारा समय आया जहाँ आवाज लगाई चाहे बांटता है तेरा वक्त पूरा हो गया और मेरा नाम नरेश सिंह है और मैं आ रहा हूँ मकान खाने पर वक्त बनता हो मेरा हो गया बात हो जाए तुरंत छोड़े और उसको जल्दी से निकाल करके बात किया ये पड़ा आप ये देखो ये तो क्या करोगे आप करके सुबह से बच्चों करेगा तो चलो जल्दी करो जल्दी से अरे जो आ जाएगा हो जाएगा कहीं आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल रहेगा तो बस 5 मिनट करके ले जाते वहाँ तो मुझे बात खाए और फिर आ जाओ और फिर गरीबादी उसके गरीब हो तो सबकी जगह जो उठाया उसको ले गए राम नाम कर दिया उसको गड्ढा खुदा लगा और इन्होंने लकड़ियों का रखा लोहे के बैठा रखा गरीबादी कपड़ा छोटा होता हम गरीब आदमी उसका कपड़ा लीजिए तो कपड़ा ले लिया उसको बता दिया लकड़ियों को रख सकते हो तुमने खुद ऐसे लगा जान जलाई जलाई जान और उसको खूब गरीब अब आपको सबको अमीर गरीब को आप पढ़ पढ़ेंगे वो सबको ये सोचना है कि ये लिया न किसी ने गए न इसका सोना लिया न इसकी बीवी गई और न इसके बच्चे गए न इसके रिश्तेदार गए इसके दोस्त मुझ गए और जो भी बहुत आशा थी उसने भी उसका कुछ नहीं कर सका ना हो जाती पकड़ेंगे ऐसी जगह उसको उसको खींच के रखा वहाँ कुछ चल ही नहीं ये है इसलिए सब कुछ उसने जमा किया और इधर पानी नहीं जा सकता इधर अग्नि नहीं जा सकती कोई तलवार नहीं जाएगी कोई डुबरी नहीं जाएगी क्योंकि आकाश के ऊपर बैठा के रखा तो आपका अंतकरण को ये आपका दिल को ये आपका हाथ को ये मतलब यहाँ हृदय तो ये हृदय तो है कि रखा किया हृदय की इसको जला सकते तो पाप जल जाएगा यहाँ जब पाऊंगा तो उसमें ऐसी महात्मा तुमको अगर लगता है तो तुम किसी मिले हुए पिता से पहले उसकी खोज करो जब वो मिल जाए तुम्हारे
ये बिल्कुल अंधेरा आप जानते थे, और जब तुम उसको देखोगे ऐसे कौन से तो भगवान और वो पूरा कचरा जो पाप और पुण्य लगा हुआ उसको तो डालना चाहिए, ना हटाना चाहिए। अरे मैं हटाओगे तब तो घाट मिलेगा। अब उसका मिट्टी की घाट पर आ गई बरसात में और घाट का बंद हो गया, और जब तक मिट्टी वाला पूरा कचरा नहीं हटाओगे तो घाट पर कैसे उतरोगे? घाट में बैठोगे कैसे? तो आपने पूरा सब जमा कर रखा है, तो ये पूरे कचरे को अब महात्मा जानते हैं कि कैसे हटेगा। तो आप उसका सहयोग ले लीजिए, उनका थोड़ी मदद ले लीजिए, थोड़ा सा आप ही किसी के आप ही वही मदद करेंगे और आप ही, और ये पूरा कचरा जो है लग रहा है वो घाट पर अंधा करो पर वो हृदय पर कितना हटे तुम्हारी आज की बात हो जाए, हो जाए सामने आज। अभी तो देख सकती है, सुन सकती है, वो तो सभी पड़ी है, तो ना पढ़ो कुछ सब अंधेरे में और सब लोग सुनते हैं हमारे साथ जाएगा सारे बच्चों। इधर देखो यहाँ पर बैठे ऊपर सामने का दरवाजा और इधर में भी बच्चों का दरवाजा। तो जब सामने बीचों बीच में बैठे हो तो आप लोग पूरी आपसे जो कहते हैं सब लोग है तो पूछना चाहिए वो जितना में जा सकते नहीं जा सकते, तो तुम सामने का दरवाजा और सामने बैठो। तो इधर तो तुम लगे पड़े हुए इधर ये इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो, वो है इसमें मक्का है, इसमें काम है, इसमें क्रोध है, इसमें आ सकती है, इसमें बात है, बाहर कितने समय लगे हुए ढूंढ रहे हो, इधर मिलेगा, दक्षिण मिलेगा, और धन और खाने मिल जाएगा, और देखने मिल जाएगा, और माँ काट मिलेगा, तो लाखों को बात कीजिए, करोड़ों को क्या ये सब आपका हो गया पूरा। तो क्या सबके मुकाबले में रहोगे, सबकी के भी कुछ लोगे आप पहले सोचो, और जो उसके सामान सब इस्तेमाल करोगे, ये बड़े लोगों के कपड़े सब पहनोगे, ये तो सोचना क्या क्या है, कुछ नहीं है, अंधेरा है। और ये सब जब मिट्टी आप किसी से पूछने में तो देने आए, लेकिन आपको मुझे समझाना है। जब तक आपको समझाऊंगा नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा ये क्या चीज है। ये देश जो आपका है नया पूरा सारा पच्चीस था, नहीं आसमान था, ये कुछ नहीं था, और मतलब ये कि ये सब देना याद पूरा जो चार कुछ नहीं था कुछ, और न स्वर्ग का नाम था, न जयकुट का नाम था, न ब्रह्मा थी, न विष्णु थे, न शिव थे, न ईश्वर था, और न परमात्मा था, न भाग्य था। तुमने रामायण कभी नहीं सुनी, ये रामायण का चीज है। तुलसीदास जी महाराज जी राजा दूसरे मुझे समझते है, वो उसमें वो लिखते हुए एक कन्या नामा सच्चिदानंद प्रभुधामा, वो एक था और कोई नहीं था, अकेला ही था। ये था ये जीवात्मा मुझे जितने भी जीवात्मा था जल में अचल में थल में और मतलब ये जल में जितनी जीवात्मा सब ये पशु पक्षी और जितने भी तरह है ऐसा। लेकिन आपको ये पूछना नहीं तो वही इस काम कैसे हुआ, ये रचना किसने बनाई? अगर आप ये पूछते तो आपको महापुरुषों से मालूम होता, तो यही जो कुछ नहीं जानता बाहर से पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बड़ा क्या बहुत क्या है जिसके सामने कुछ भी सकता था उसके सामने, उसके बाद सूरज के सामने कहीं जगह अंधेरा आएगा। जब जीवात्मा की आंख हो जाएगी और कान हो जाएगी, और जब वो नाम को पकड़ करके जब वो खड़ी होगी उस प्रकाश में, तो उसको प्रकाश दिखाई देता है। तीनों काल देखा था, आज से आज तक दिखाई देता है। ये तो मेरी तरफ से ये सारा इतना है। ऊपर चल करके बस इतना ही था, सामने सब कुछ हो रहा, जब आगे आंखों से देखते बहुत बुरा होगा, इसका कोई पता नहीं कितना होगा, है कुछ नहीं। अगर आप ऊपर में जा करके नाम को पकड़ लें, ऊपर से थोड़ा चल जाए ऊपर की तरफ, इस आकाश के ऊपर में चले जाओ, वहां से देखे आपको कौन बात है जीवात्मा में तीसरी आंख है, तीसरा खान है, तीसरी नाम वो है। जब ऊपर चढ़ेगी नाम के द्वारा और नीचे देखेगी तो सब दिखाई देता है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा छोटा का जहाँ मालूम होता है आंखों के शरीर की, तो कुछ बच्चे बहुत बड़ा है, छोटा आपको पूछना चाहिए था। तब महात्मा के साथ कैसे करे वही आपको पता है, तुम्हारे पर उसकी मंदिर में उसका घाट है, उस घाट को पूछे वही घाट मिलेगा नहीं इंसानों से बात करोगे ना नाम से, और इस शरीर से कुछ नहीं आ पाओगे तो आप मुझे रह जाओगे, और आप भटकते रहते समय तो खराब करते हो। लेकिन ये समझ समय खराब नहीं करते हो, खराब ये हम समझ सके समय को खराब करें, और जब समझ ले लो किसी 5-6 काम में समय लगा दो काम हो जाए, तुमको तो असली चेतन
चेतनता और असली ज्ञान और असली आनंद, असली शक्ति और असली प्रेम और असली अमृत मिलना चाहिए था। यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अमृत को और बस हवा, जरा सा जरा सा जिज्ञास से, जरा सा स्त्री से, अब इसमें कुछ और दबा होगा, जरा सा पे पूरा खाया किया, देखा सुना, जरा सा पता नहीं कि छुपा हुआ इसमें मिल जाएगा। ये आपके मन की विकल्प है, इसमें कई दवा होगा जमीन में मिल जाएगा, नहीं है मिट्टी में। आनंद को तो आपने छोड़ दिया। जिस नाम से होकर के, जिस देव वाणी से, आकाश वाणी से, ब्रह्म की वाणी से, आसमानी आवाज से होकर करके आए थे और ये आंखों के सामने आके बैठाए गए, सब उसका आदेश था कि इस राम को तुम छोड़ना नहीं, चाहे जिसने भी तुमको लालच दे। तो आपको जब उन्होंने विधान बना दिया, उन्होंने कहा लोग में देते हैं और गान आपको दे दिया। क्या चाहिए तो बोलो, चाहिए तो देखो, चाहिए तो सुनो, चाहिए तो विचार करो, जो कुछ चाहिए तो मन से संकल्प कर करो। हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है और जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा हो तो लिखा जाएगा और उसका फल हमें बात नहीं। आप इतना लालच कर सके ममता में, अब ये छाया है, ममता है, अब तुमने जला दिया, शादी को डुबा दिया। अब बच्चे के लिए रोते हैं, कोई बच्ची के लिए रोता है, कोई पति पत्नी के लिए। अब तुम ये सोचो तो छाया मिले, जो असत्य छाया है जिसमें से जीवन पर निकाल दी गई और तुमने जला दिया, उसके लिए रोते हो, जलाते हो। ये तो अज्ञान है, यही तो ममता है, ये तो मोह है। इसी वजह से मरते पड़े हुए उसको देना चाहता हूँ आपको, लेकिन संज्ञान की तुलना तुम अच्छा रहेगा। अच्छा है, बताओ इसमें सब लोग बैठे हो, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, मतलब भी है, इसमें दफ्तर वाले भी है, सरकार भी, खेती वाले, मजदूर वाले बैठे, मुसलमान भी है और सब जात के लोग भी। लेकिन ये बताओ कि मुसलमान है उसकी उंगली काटती है, सच्ची बात बोला, और एक ब्राह्मण उसकी उंगला उठा काट दिया जाए। एक क्षत्रिय है उसका ही पैसा उठा, खबर लीजिए आप, एक पंडित है तो ये चारों उंगलियां काट दिया। आप अच्छी तरह से इसको समझिए, एक जो झाड़ू लगाता है, आपके हाथ काम करता है, उसका मतलब ये काट दिया जाए, ये काट दिया जाए और उसका यहाँ ये काट लगा दिया जाए। ये बताओ तुमको दर्द होगा? जो से बोलो होगा, तो ये मालूम है कि दर्द तक होगा, सब दर्द तमाम दर्द होगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हरिजन हो, चाहे और सुधार हो, चाहे बड़े हो, चाहे नारी हो, और चाहे टोपी हो, चाहे दर्दी हो, कोई आदमी हो, उसको दर्द होगा। अब ये जीवात्मा जो आज बैठी ब्राह्मण है, अभी ब्राह्मण बैठा है, क्षत्रिय बैठा है, तो आप तो चर्चा पुस्ता बोलता है, लेकिन आज पूरा रात तो हो गया, तो बारह हमने किराए का मकान दिया था मालिक को प्राप्त करने के लिए, और अब तुम्हारी पूंजी खत्म हो गई और हमारा मकान खाली। ये किराए का मकान है, किराया बना दिया तो पूंजी खत्म हो, सरकार ने बात दिया। यही बात, यही बुद्धि है, यही चित्त है, यही प्राण और यही जीवात्मा, यही रूह है। यदि और दूसरी कोई इसी वजह से सरकार के बकरे में बंद कर दिया, बिल्ली में बंद कर दिया, चूहे में बंद कर दिया, घोड़े में बंद कर दिया, गधे में बंद कर दिया, कुआर में बंद कर दिया, खरगोश में बंद कर दिया, शेर में बंद कर दिया, इसको हाथी में बंद कर दिया और उसकी पैर काट दिया, हाथी के उसके खरगोश की गर्दन काट दिया है और उनकी एक टांग उड़ा दिया उसकी कमरे की, और गाय को काट दिया तो वो दर्द होगा। ये बात वो दूसरा कोई जो इसमें कर्म किया है उसकी उन्होंने योनि सजा की बनाई, वो कारागार है सजा होने का। लेकिन पशु पक्षी ये जितने भी है, कीड़े जितने भी जब के जीव है, इसमें कर्म करोगे और इसके भोगने के लिए उन्होंने वो योनि बनाई, तो इसमें से निकाल के तुमको स्वर्ग करना है, क्योंकि वो कर्म होनी नहीं है, वो भोग योनि है। और ये मनुष्य जो दिया है वो आपको कर्म ये इसलिए दिया है, जल पृथ्वी वायु आकाश समान तत्व है और उसमें एक तत्व कम हो गया तो हमें कहा एक तत्व कम हो जाता है, आकाश तत्व हुआ तो ये बच्चा बच्ची साल हो जाती है। आप 50 वर्ष 5 सालों के पास लेके घूमते हो, लेकिन जब तक वो आकाश तत्व समान नहीं होगा तब तक वो खाना करेगा।
कोई समझ सुने महात्मा, कोई बच्चे ज्ञानी के लिए सत्यशाली जो हमारी जीवात्मा के बोझे को हटाए, इसको हटाए से जलाए, मैं इसको पानी से बहा दे, वो तो जीवन चुप करे तो कर सकता है, लेकिन आपको फिर पानी के साथ हो जाएगा, इससे नतीजा जुड़ जाएगा। या मतलब ये तो वहाँ यूज जाती है, दफा भी जाएगा ना मिल जाएगी, वो तो नाम योग रूप है। जब नाम को पकड़ोगे उसे चलेगी तो वो जो है वो मतलब लगती है, वो सब पता नहीं आपको नाम जाती है। सब क्या है, आवाज किसको कहते हैं, देववाणी किसको कहते हैं, आकाशवाणी किसको कहते हैं, अनहतवाणी किसको कहते हैं, आसमानी कलवा किसको कहते हैं, चोरी वाली सब ऐसे सबसे नया चाहते जीव बहुत खराब है, मुसलमान बहुत खराब है, चूहे के बाद है और ये है और जाके इसको ठीक लेंगे। अभी जो बात तो अपनी अपनी फीचर छोड़ो, अपनी जीवात्मा की तो मनुष्य की बात करते हो, जीवात्मा को बजरा की तैयारी करते हो, इसको खिला रखो लिए चले जा रहे हो, बताओ तुमको आदमी सुन रहे हैं, कौन कहेगा तुमको इससे सीधा करवाएगा, खुद आपसे रखना। आप बताओ कौन बताएगा? अरे भाई महात्मा तो तुमको ये देखकर स्मरण करे, इतने लोगों के सच प्रेता तो सच गिर गए, तब जाकर के आपको ये मनुष्य अपनी बार आपको दिया कि आपकी बार में मनुष्य ने कहो तो ताकि तुम भगवान को गुरु को प्राप्त कर लो, अपने तक पहुंचो, ये लक्ष्य तुम्हारा नहीं। तो आप बहुत चला लीजिए, वो चले आंख में गिराए और बाकी के लिए रास्ते तो मेरा छुट्टी के रोड रहेगा क्या आपसे, ये भी छुट्टी होगी। एक बच्चों एक बात आपको बताने दे दिया, एक बात पर जीते आए और जगत से ज्यादा प्रयोग तो वहां बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे दिन को देखने के लिए जानी रहे, न उन्होंने किसी से खाना मांगा, न किसी से पानी मांगा, तो जिस पेट के नीचे बैठे वहां को पानी भी चाहिए और हमने खूब शांति किया, जो कि कहीं रात को नहीं गए, कहीं खुद भी नहीं, तब वो सब नास्तिक थे, हमारा घर किसी को नहीं मांगा। तो आए खड़े हो गए क्या बैठे, फिर और हाथ जोड़ा फिर आए, उन्होंने कहा कि महाराज ये प्यार पानी दिया है, प्यार महाराज उसको खाली किया, आपने पानी दिया क्या बैठे और उन्होंने थोड़ा पानी दिया और थोड़ा एक लोग को खाया। जब पूछा के बड़ा आपने चलिए तो बच्चा क्या मुझे वो कृष्णा गीतों में ये उनका नाम बता समझ गया है, बच्चे की उसका को है और कुछ चीज है, कितना देना है, अनाज पूछे में कितने आना आप पता हुई वालों को अरे आपको कितना देंगे और वो कितना देने को किसी को था और किसी को मतलब 80 मन एक जो था चोरी करता था महाराज, आप होने के मेरे क्या कितना अनाज देना मेरे महाराज महाराज जी साफ करने जा करके चले, जब तुम काट के ले आओगे और जब तुम उसमें से अनाज निकालो उसके बाद में उन्होंने काटा और ले आए उसको निकाला, मुझसे पहला किया वो बात पर लोग लौट गए, दिखाई हो गई है, चले गए महाराज आप आ गए दे रहा है तो वहां मतलब कितना इतना देना कि तोड़ा गया तो उनका कितना देना कि 150 उसका तोला तो 150 उनको कह गया 80 बस उसका तोला 80 बस वो चोर वहां से दौड़ा और उसने क्या किया कि इनके खेत में से 2 गट्ठा उसके खेत में आपको दूसरे की जगह उसके खेत में दे, फिर उसके खेत में 15 दिन तक उस खेती का सारा छोड़ के और अपने ही खलिहान में रखा और अपना भी काट करके अब अगर कोई आ गया तो उन्हीं काटों को करके छोड़ते वाले छोड़ करके इकट्ठा छोड़ करके वाला तो दिखाने लगे, तुझे किया तो किसी में छोटा है कुछ हो गया, अरे कोई छोड़ गया तो भला उसको जाने करके कोई तो देख लेगा तो पूरी हमारा
ये इतना ले आया, इतना ले आया, तो इतना ले आया, इतना ले आया, तो 12 सूट के लिए चला गया, लेकिन बच्चा तू भी खाते ही मेरे लिए खाने लगे। ये देखिए रात को अकेले उठकर ले जाता था और वहाँ पर भी बैठा था, जब तू ले आता था रात को पहुँचा ले जाता था, तो मेरी देखिए खाते तमाम गाने गाने लगे थे और बच्चा उसको ले जाता था, खास करके कोई आया वाला तो खाने लगे, मेरे भी खाने लगे, तुझे बोले गया तो मैंने पहुँचा दिया, मुझे देना उसमें तो कोई चोरी करो तो कुछ करो, इसका काटो उसका काटो, इसका नहीं हो उसका कुछ भी करोगा, लेकिन जो तुम्हारी किस्मत में तकदीर में प्रारंभ में वो उतना मिलेगा। मतलब ये ज्यादा करो मैं तुम्हें मार दिया किस्मत का ज्यादा, लेकिन है नहीं स्वागत चला गया। दूसरी बात ये तो महात्मा जो है आते हैं तो सबको एक शिक्षा, एक ज्ञान, एक उसको बोल देते हैं, ऐसा है कि कर्मों का देश है, अच्छे कर्म हमको भूख लगी है तो ऐसे दूसरों को लगती है, हमको भूख लगी दूसरों को उसको दर्द होगा और उसको प्यार लगी है तो आपको जैसे लगती है उसको भी लगी, तो आप ये काम तुम्हारे दरवाजे में खाने का समय है तो पूछो भाई तुमने कुछ खाया दिया कि नहीं, तो नहीं खाया दिया तो जो देना चाहो दे दो, तो गाड़ियाँ उसे भी कहने होते तो यहाँ की क्या दया करोगे चाहिए तो दया करो जाएगी, तो जल्दी तुम पकड़ लोगे महात्मा हो और दया तुमकी रहेगी, न तुमको बोल रहेगा अच्छे बुरे का, न पाप का, न पुण्य का, न सत्य का, न सुख का, न्याय का, न हिंसा, न हिंसा, महात्मा पहचाने तो आपको तो ये सब समझना चाहिए और सबको पहले समझाया जाता था, गाँव में लगे हुए थे वही बात करना, तब तो लोग अच्छी तरह रहते, इतनी चोरी रही थी, इतनी डकैती रही थी, इतने कतल नहीं थे, न इतना मतलब किसी जानवर को कोई मारता था, सब लोगों के हृदय में दया थी, सब साकारी थे। हम लोगों ने अपने वक्त में देखा कि मतलब ये कि विचार के सब साकारी थे हमारे देश के लोग, हमने को देखा। अब आपने को एक उम्र 90 साल की मेरी उससे ज्यादा हमने देखा बहुत सारे बाटा इसके अस्पताल पे रहते, डॉक्टर पे रहती बीमारी होती और जितना ही आप दौड़ते गए तो छल का बड़ो शरीर में और धोखे में समझ गए और जितने वहां पर तुमको मतलब ये समझना समझ करिए और जितने दौड़ते हैं उसमें परेशानी अब घर बीमारी है और एक डॉक्टर पढ़ करके घर में बैठ जाए तो बीमारी दूर कर सकता। याद अगली बार जानता ये बताया जाता था कि बाप तुमने ये करना ये तो तुमको अच्छा फल मिलेगा, फिर ये कहा जाता था कि तुम तो आए मालिक को पानी के लिए मरुस्थल मिल गए तो तुम ऐसा करो कि बाप हमको छोड़ो कि ये कमाई कर दो, शरीर के लिए तो आप कमाई करो, हम खेती कर रहे ये कर रहे तो ढकने के लिए इसको बचपन जीवित रहने के लिए एक पर बड़ा था इसको दे दो, गला पट करो इसको दे दो रखो, तो ये सी बात में इसको जगा के जल्दी से निकल जाओ, इसलिए आपको सबको लगा दिया गया था। आपने दे आए हो और आप गए हो इससे में इस सबको तकलीफ होगी तो प्रार्थना है कि आप सब लोग मौके महीने को और जितनी तकी है और दूसरे जीरे पर और चीज हो गए आप उनकी बात आप डोकरी में रहो, अच्छी डोकरी में रहो, मकान बना लो, अच्छा मकान बना लो, बड़े कपड़े पहनो, छोटे कपड़े पहनो, स्वास्थ्य कुछ भी होगा, लेकिन आपको ये जानना चाहिए जब शाकाहारी रहोगे मुझे क्या है आपको किसी पद को पानी पिला दो तो क्या ये बुखार है क्या है तो पानी पिला दो, आपकी बात छोटी पानी पिला के दो, अच्छा डाल अब तो आप बात का थोड़ी हाथ में मुझे नहीं था वो भूखा चिल्लाता रहे दिखते रहे ये खत्म हो गई। अब ये अच्छा आप गाँव में आपको खेती को बड़ा कर सकता हूँ और गुरी चुरी किया मैंने तो कभी किया नहीं चुरी की करते हो, लेकिन एक गाँववासियों ऐसा और कथा मत करो जो तुम्हारी पोती को पागल कर दे और लड़की को ऊपर में तो हाथ चला दो और फंसी गाली दो मांगो दो, अगर बगल में मतलब ये है कि अपनी चाची और भतीजी भांजी है उसको और गाली करो उसको लड़ाई करना तो उसको जीत प्राप्त हो जाए, तुम्हारी पागल हो गई
लिए जाए उसको ये तो बहुत खराब से दिखा। तो जब पागल हो जाओ तुमको मोदी का मोदी करें, फिर तुम्हें साथ रहने को याद कर रही। इसलिए एक तो सरकारी रहो और ऐसा कोई नशा मत करना। बाकी दफ्तर का काम है, दुकान का काम, खेती का काम, मजदूरी का काम हो, ईमानदारी मेहनत के साथ करो, जिससे कि भगवान का खास निर्माण लगता है। अरे बरकत हो जाए, बरकत आशीर्वादी को कहते हैं। जब बरकत हो जाती है तो बच्चों के लिए पूरा है, खाना कपड़ा सब, और रहना माँ बाप के लिए पूरा, आपके लिए, सबके लिए पूरा, उसमें कमी होती नहीं है। और बरकत तो आशीर्वाद है उनका। तो जब बरकत होती है तो शरीर स्वस्थ रहता है, बीमार ही रहता है। तो बच्चे भी ठीक है, हमारे घर में भी ठीक है, हम भी ठीक है, हमारे माँ बाप भी ठीक है। और बरकत जब चली गई क्यों कि आपने ईमानदारी मेहनत के साथ में तो आपने चोरी की, धोखा दिया, बेईमानी की और ठगी की, तो फिर बरकत हमारी चली। अब तुमसे परेशान लड़की विवाह तो लड़का बीमार के लिए विवाह तो कुछ बात किसी कुछ हो गया, किसी यही निकल गया, किसी यही निकल गया, और किसी का ये खराब हो गया तो 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख और 10 लाख लगेगा। इसलिए काम करवा। मैंने मुझे कोई साधु बनाना नहीं, और मैं साधु बना करके यहाँ से आप कोर्ट में हो जो कोर्ट में साधु बन गए, उनसे ये कहता हूँ तुमने घर बार छोड़ दिया तुमको भगवान का नहीं मिलेगा, कभी नहीं होगा। अब वो चित्रकोट में कहते हुए सुने गए तो बात हमने तो सोचा था कि चित्रकोट में पहुंच जाएंगे तो भगवान मिल जाएगा। अरे भगवान मिलेगा तुम्हारे बलसुखी मंदिर में, भगवान को वहां पहाड़ों पर इधर उधर दिखेगा, तमाम दिखाई देती है, तो भगवान है नहीं। अगर तुम्हारी अंदर की आंख खुलेगी तभी तो तुम उससे देखोगे। जो तीसरी आंख, जो ज्ञान आंख तुम्हारी खुलेगी, तीसरा देख रहे जो मनुष्य मंदिर के तुम्हारे अंदर में है, वो तुम्हारा मन पड़ा हुआ, उसको तुम खुलवा लो, तब तुमको वो दुनिया और वो सबसे तुमको आनंद और तुमको ज्ञान और शक्ति मिलेगी। और तुमको इतना अवसर दिया संजू में कि सब जगह सब वाली को संजू में दिया, सब प्राप्त कर सकती एक। लेकिन पहले नहीं तुमने सोचा था। दूसरी जाति कहते राजापुर में हुए सभी 450 वर्ष हुए। वो कहते हैं कि सत्य योगी सत्य चाहिए, सत्य में साथ कुछ बच्चे बच्चियां साफ विज्ञानी साफ परंपरा सब बंदों में आते और जाते से सब दर्शन करते थे और सब मुक्त थे, मन सही थे, कोई भी मतलब अज्ञानी और अब नहीं था। अब जब रामायण कुमारी कहती थी तुमने उससे क्या पकड़ा, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ कि सबको अधिकार का, लेकिन निजी घाट लगती है। तो मैं कुछ देने आया उस छत्ती में, आपको देना चाहता हूँ, तुमको क्या मालूम क्या मिलेगा, लेकिन जो आपको देंगे वो हीरे के बारे होना चाहिए, राजपाट का सुधार में दे दो। ये सारे संसार का सोना चांदी जितना भी है और हीरा हीरा और जितना भी धन है था और अमीर जमीन और जितने मकान है था, ये खाली में प्राप्त रख करके और तुम्हारी हत्या की जाए और कहा जाए कि सब तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे, ये तो खड़ा कर दो, खड़ा कर देगा, ये खड़ा करेगा। अरे जीवात्मा को निकाल दिया, चिल्ला रहे हो चढ़ा देंगे, अरे तुम खड़े हो जाओ तो खड़ा कोई कर देगा, ये सोचो। इसलिए ये वैसे के सत्य भी दिखता है जो महात्मा मुझे दया के मौका आए इस विज्ञान जीवन का और इसको कहते हैं ये न कोई मंत्र है और न कोई इच्छा, ये आपका धरता धाम है, जीवात्माओं के धरता धाम, ये सोचों के धरता धाम की संसार है। वो आप बड़ी खुशी से प्रसन्नता के भाव ले लीजिए और इससे थोड़ा सा लाभ खा लीजिए, अपने जीवन में भी खा लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा तो जो भगवान का नाम बोलो सब लोग बोलना है, भाग नहीं करना है, कोई आगे सेवकीय चुनाव
रोक करके सुनो, फिर कोई आवाज आएगी तो तो पहले आपने कभी सुनने का काम किया नहीं, ये हटेगा, कभी आएगा, कभी हटेगा, कभी आएगा, कभी सुनाई देगा, कभी नहीं, ये बराबर ऐसा चलेगा। 2-4-5 दिन तक फिर उसके बाद आवाज कहने लगेगी और आप सुनना शुरू कर देंगे तो रुकने लगेंगे, तो बड़ी रुकेगा और ये अच्छा लगेगा, तो सुनने को मिलेगा, उसको नाम है सब, तो सुनने को मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे सब इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो पहले शुरू में मान होती है, यदि मन लगता लगता गया तो मिल गए तो चली जाती बराबर हो रही, तुम्हारा उधर कोई ध्यान नहीं, बस इतनी बात है। इसको कहते हैं सुनने का नाम भजन, बोलो था सुनने का नाम, सब लोग बोलो सुनने का नाम, सुनने का नाम और देखने का नाम, देखने का नाम, ये तो चीजें तो ये हुई और नाम मेरा उसको याद करना ये है तुम्हारा। तो 15 मिनट सुनना और 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट भजन, या जब आपको मौका मिला एक साथ नहीं अलग अलग कर देना। तो ये बच्चियां जब उनके बच्चे रोके और तक करते और मतलब भजन नहीं कर देते तो ले जाना, और लेट के बच्चे जब तक को बिठा दोगे तो हो जाएगा, और तुम 4-5 में लेट करके आपको को बंद करना और धीरे से उसका ध्यान लेकर के ऊपर की तरफ और खुला तो तुम्हारा उधर से खान मेरे खुल जाएगा, सुनने लगेगा, समझने दिखाई देगा, शुरू हो जाएगा। तो मौका काम है, कुछ ऐसा बारीक कोई काम नहीं। आपको 5 नाम, 5 रोज, 5 प्राण हर एक के बारे आपके घर में कोई गाँव में बीमार पड़ जाए या आपके यहाँ अपने बीमार पड़ जाए और बीमार पड़ा कोई बच्चा आपका ये पुरुष है या भाई है, कोई बच्चे माँ बाप है, कोई बीमार पड़ गया तो हमारी एक दवा को याद रखना, आपकी दवा की उसको याद रखो कि तुम्हारे काम आ जाए, पैसा नहीं लगेगा, बिना पैसे की दवा है। ऐसी जब उसकी बताया और बीमार पड़ा हो गया तो आपके यहाँ सकते हैं कोई डॉक्टर बुला लेगा, उसको देखा करके दवा तो ये तो करो पहले। अगर रात को आपके पास कोई डॉक्टर तकलीफ नहीं है, कोई दवा नहीं है और आपकी जान तकलीफ ताकत नहीं है और सबके सब उसको नहीं करके रोने लगेगा, तब फिर कोई किसी का काम नहीं करती तो रोने लगेगा। बाबा जी की दवा को खा देना, क्या काम में ले रहा है आपको घर में जाएगा तो अंदर से 2 गाने चीज, अगर 3 घर में रख रहे दूसरे के 2 गाने ले और जाकर तो छोड़ करके और डाल देना, देखो जाकर बैठना और कान पर 2 लगा करके उसी के कान पर 2 लगा के बोलना कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम जाता और उसकी आंखों में देखते रहना, ऐसे बोलते रहे और आगे देखते रहना, तो आप बोलोगे तो आपको देगा, आपको देगा, आपको देख रहे जब आपको देखकर पहचानने लगे और आपकी बात को समझने लगे, सुनने लगे, तब उनसे पूछा कि भाई हमने तुम्हारे कान को वो लगा करके ये विषय भगवान का नाम बोला तो सुनाई दिया, तो वो कहे कि हमारे दूसरा नाम नहीं बोला, तो ये कहना चाहिए बात बताओ क्या आपको देखा मेरे सामने जो थे और तुमने आपको देखा जब नाम उदाहरण तुम बोल रहे थे, जो बताएगा जो देखेगा वो बताएगा, उसके करेगा वो बताएगा, वो बताइए तो जब कैसी आपत्ति आ जाए तो ये तुम दवा को ध्यान रखना, काम दे जाओ दवा में तुम सफल हो जाओ, जो वो ठीक हो गया तुमने डॉक्टर को ला देना, उसको बताएगा अगर तुम मालूम हो दवा उसके लिए बगल नहीं, लेकिन वो जब पहुंच आ गया ठीक हो जाए। अब तुम इसमें सफल हो जाओ तो क्या करो, 15 मिनट सुनकर 15 मिनट स्नान 15 मिनट और जब तुम्हारी आँख हो जाए तो तुम मतलब 2 मिनट बढ़ा देना, अपने 1.5 घंटे 1.5 घंटे को समय ध्यान दे देना, तो 2 मिनट बढ़ा बढ़ाते जाओ तो उससे वक्त नहीं क्या 1.5 घंटा जब आगे देख रहे हो सुनने लगो आपको आनंद आने लगे और बहुत मतलब ये कि आपकी बुद्धि आपका मन और शक्ति लगने लगे और आप ये जीवात्मा जानने लगे और सुनाई दे दिखाई दे, तो मतलब ये है कि तुम कितना समय धीरे धीरे करके बढ़ाते और अच्छा तो आप और फिर लेट करके अपने हम करिए और क्या जानने करके ऊपर की तरफ आप लेटे 15 मिनट मान लो नींद आने को चाहिए
पूरी तरह धर्म को सच्चा है, इसमें कोई बात कुछ नहीं करेगा। जो इधर आत्म मजदूरी करके तो एक महीना 15 तो आप उसके परिश्रम को यहाँ से ये वो सच्चा इधर अपनी तरह से आराम से आम से परिवार मजदूरी जब तुमको मजदूरी मिलेगी तभी तो तुमको विश्वास होगा। ऐसे हो जाएगा कि रानी लड़के तुम्हारे लड़के स्कूल में पढ़ने जाते यहाँ भी खड़े हुए लड़के बच्चों स्कूल में पढ़ने जाना तो तुम अपने अध्यापकों का जो आपके अध्यापक को सम्मान आदत करो और वो तुम्हारी विद्या के गुरु है उसका आदर सम्मान करो और उसको आदर सम्मान करोगे और मतलब ये जाओगे प्रणाम करोगे तो खुश होकर के अपनी विद्या कर के लिए आप खा लीजिए। और आप देखो आपने तो साल भर किताब पढ़ी पढ़ो मेहनत से ईमानदारी से पढ़ो ये इच्छा मत करो कि मैं नकल करूंगा तुम अध्यापकों का मान सम्मान आदर करो और पढ़ो आपको। अब ये हम बता देते हैं आपको बगैर बगैर कैसी की दवा जब आप सवाल भूल जाओ और आपका जवाब काम न करे तो आप क्या करना है कलम और काफी रख देना और 15 सेकंड के लिए आम बंद करना वो बंद कर देना अंदर अंदर ये मुद्दे 10 बार बस बोल देना अंदर तो सवाल याद हो जाएगा और कलम और काफी उठा करके देखो तेरा तो ये परीक्षा में सफल हो जाए तो कुछ इस में खड़े होकर के बैठ करके तुमने रास्ता दिया तो 2 मिनट मतलब ये 2 मिनट ध्यान करने तेरे अंदर के कान और आंख खुल जाए मतलब ये इससे बड़ी और परम विद्या जो सनातन विद्या है आध्यात्मिक जो विद्या तुझे प्राप्त होने लगे इससे बड़ा और क्या धन हो सकता है। ये तो तेरा जो बुद्धि विद्या का है परमात्मा सामान ये तो जो बनाएगा इतनी मेहनत तो सब नाश हो जाए क्यों तो ही बनाने वाला नाश हो जाएगा कि तेरा खाए का मकान है लेकिन वो विद्या जब अपने धन को प्राप्त करेगी तो नाश नहीं होता। वो तो हजार हमारे वो तो एक ही आत्मा की क्षमता मतलब एक साथी है ये बुद्धि की वो अंत है और दूसरे मिलना चाहती है लेकिन वो धोखा हो गया कि उधर तो याद नहीं किया इधर लोग में पत्थर के उधर पूजा ला दिया तो नाम छूट गया नाम छूट गया आवाज छूट गई सब छूट गया अंधेरा हो गया तो अंधेरे में रूप से उठ गई थी तो कहीं कुछ बताने वाला पहली मतलब कुछ बताता तब तो कुछ करते रहते तो होता लेकिन कुछ जानकार नहीं आपको इसको बताएगा नहीं और जिसके बाद होगा उसको आप पहचान नहीं सकते। ये आपको उम्र के साथ ये दिया है जितना भी आपका गई 2 वर्ष का गई 4 वर्ष का गई 10 वर्ष का जितना जितना समय उसमें कुछ अपनी जीवन का भी लगे इकट्ठा कर ले ये जब लड़कों का चक्कर हो जाए अब तो इसलिए आपको भी मतलब ये कि आप कुछ करें आप पहले करो सुबह शाम के सुबह जब आपको सुबह में चल पड़े अब कोई कहते आप चल पड़े लाओ न लाओ तो आपकी क्या पता चलना चाहो हम समय में बढ़ते तो करना है आप पाना करो इसको आप करोगे क्या देखोगे आपको नहीं देखोगे और देखना करोगे आपको नहीं सरकार रहेगी और वो आपको कर्म लगा ऐसा करना का सुरेख करना ज्ञान का आत्मज्ञान होता है देखा दीवार भी आपको देखो ये मेरे साथ देख रहे पर 28 घंटे की सुविधा निकला था चलो भाई लोगों ने काम कर ली थी ये मंत्र हो रहे मिल जाएगा तो मेरा ठीक हो जाए तो लोगों ने बहुत अच्छी की है ये शायद लोग करके करो आदमी ने गैस पैदा कर दिया तो खैर आज तो निकल गया निकला कि थोड़ा सा है तकलीफ है अभी तो थोड़ा बच गया तब तो ये देखने को मिला तीसरे वाली कोई मुहूर्तकारी नहीं है कि तो हम किसी चीज पर साइकिल पर मोटरसाइकिल पर मोटर है लेकिन अब की बात जो 15 मार्च से और 21 मार्च से जो मथुरा में होली पर होने जा रहा इसके बाद तुरंत दौड़ा बनेगा एक वक्त तय करके चलेगा उस समय पर आप इस सब को देखिएगा ये उस को देखने में आपको मिलेगा यहाँ से बात पकड़ा जाती है आप यहाँ से बैठ जाए साथ साथ रहेगा तो हमारे पास पैसा नहीं है तो आप किसी से उधार मांगे
₹200। खुदा ने गाड़ी में टिकट लेके आया, बगैर टिकट के नहीं आना। तो अपने खेत में ये अंदाजा करते आना कि हमारे खेत में मतलब 16 कुंटल होगा, 21 कुंटल होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 8-4 कुंटल और खेत में ले लो तो 24। ये बताओ कि सरकार करेगी आपको चोरी करने क्या रहेगा? आप किसी को मारने जा रहे हो, बड़े बड़े मालिक की याद करने जा रहे हो और कुछ उसका संदेशा सुनने जा रहे हो, कुछ काफी के लिए उनके साथ मिल जाए, 4 कुंटल और मिल जाएगा। तो तुम्हें ₹200 के 1 कुंटल का दाम कितना होगा तो आपको मालूम है। तो उसको धीरा धीरा ये बाबू के पैसा होता नहीं है। तो आप मेरे कहना चाहते हो ₹200 उतरे आओ, 15 मार्च से 21 मार्च तक चले आओ तो तुम्हारा लड़का दीवार, तुम्हारे लड़की दीवार, तुम्हारा लड़की दीवार होगी, तुम्हारा माँ दीवार, दीवार और 10,000 और ये खर्चा होगा और 50,000 खर्चा होगा। आप उसको नीचे मैं उसके काम कर लीजिए, वो पैसा बढ़ जाएगा तो 15,000 किया तो कोई समझ नहीं, सब तरह हो जाएगा, कोई तरह नहीं। बहुत समय तुम्हारा मुकाम करके आए हो जाएगा। आपको कहते हैं कि मानना जब तक करता है अपने घर पर समाज पर और लोग परमात्मा पर सच्चा वजन करे तो उसके कष्ट का हल होता। लेकिन आप बोलो जय गुरुदेव नाम कितना, जय गुरुदेव नाम कितना। देखो ये माताएं बैठी है, इन्होंने आपको कहा और इसका नाम रखा है किराए के मकान का नाम सीताधार। ये किराए का मकान, तो उन्होंने कहा था कि वो मकान लेते हैं और तुम अपना काम इसको बैठ करके कर लेना और हमारे मकान किराए तो आपको तो बच्चा किराए का मकान लेके जानी पानी। एक बात तो कर भी नहीं जाती, कुछ एक तो यहाँ छोड़ देंगे और जो अपना काम लिया काम कर दिया तो उनका वो बड़ा अवभाग है। यह मतलब ये कि आपका बड़ा मतलब एहसान है कि आपने मकान दिया, जिसको नहीं मिलता क्या करते, कुछ नहीं करते। तो मतलब दे दिया तो आपके मकान में बैठ करके और ये काम किया है तो आप अपना मकान हमेशा आपके आभारी है। धीरा धीरा मकान तो हमारा भी किराएगा और ये भी मतलब है खाली होने वाला है क्या बात। और मैं तो मकान लिया ना, हमारे यहाँ कुछ सामान न कुछ ले जा सकती, कोई चीज नहीं ले जा सकती, न वो रुपया न पैसा, न कोई बालू बुझाइए, न वो रहिए, न कपड़े साफ कुछ नहीं। और ये चाय का मकान खाली और ये उठा करके जला दूंगा। तो जब हम अपने को कह रहे तो हम आपको कह रहे आप रहोगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो पहले आज हमारा कार्यक्रम शाम को सफल हो जाए। कौन सी जगह? अंडेला में अभी शाम को हरदिया में अभी शाम को 3:30 बजे होगा। आज कार्यक्रम सुबह खट का शाम को समाप्त हो जाएगा। कल सुबह 9:30 बजे इलाहाबाद में स्थापना होगा और फिर मैं तुरंत अभी पहुंचता हूँ वहाँ पे उनको मथुरा आकर पहुंचता हूँ और आप लोग वहाँ से जाएंगे तो लोग जाएंगे। जिस तरह से दौड़ा किया है लेकिन सुबह घटना ऐसा कोई दौड़ा 20-5 में भी नहीं कर सकता, ऐसा दौड़ा दिया इस तरह से। तो वहाँ देखने को मिलेगा तो होली का कार्यक्रम है और तुरंत अभी बनाता हूँ अभी और पूरा अभी दौड़ा करता हूँ दोनों के साथ में। फिर आप ये सब तमाशा देखिए ना, आपको देखने को सुनने को सबको मिलेगा तो देखेंगे। तो तुम्हारे इधर रीवा है, समाज इधर पीढ़ी है, बहुत आदमी जाता इधर ये सपना है, ये नागौद है, तमाम पन्ना की तरफ से बहुत लोग जाते आके अंदर जाते जाते तमाम मतलब उधर से आके मिर्जापुर की तरफ से तमाम सिलेंडर के जाते किसी मत प्रदेश से जाते तमाम लोग। ऐसा मत सोचिएगा किधर से नहीं जाते यहाँ से वहां से, तो वहाँ देखोगे तो आपको मालूम। और तो मैं जरूरत पीछे जाऊंगा तब आप देखेंगे मेरे साथ कितने लोग लगते हैं। अभी तो अचानक चलती है तिजारत, ये बात तो आप लोग क्योंकि मुझे तो उसने कहा है कि सब जीवों को कलयुग में अधिकार है ये मालिक को प्राप्त करने का। कोई भी हो ये जो मुसलमान पापी और पुण्यात्मा कोई भी हो तो मालिक को सब प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सबके लिए छूट है
तो ये कहे ये नहीं कर सकता है, ये सब बात की है। यानी सबके पास दरवाजा और सबकी बात की बात पर और सबका रास्ता मिलना चाहिए सबको। रास्ता मिल जाए तो नहीं लोगे, उसे सब छोड़ा कि जब तुम जाओ मालिक के पास जा सकते हो, तुमको रोकेंगे नहीं, तुम करो तुम भी लोगे, विश्वास करो कभी लोग। हमको जो हमारे लिए उसका कर्जा है वो जब तुम ले लोगे तो हमको देना मिल जाएगी, दुआ मजबूत करोगे तो वो करेगा। मजबूत थोड़ा तुझे चारों खानों में और नलकों में जाकर के डाल कर तो लगाएगा तो तुमके लाभ तुम्हारा कोई बताने वाला जाएगा। असली बात तो ये आपको तो ये मालूम है ये क्या समझता है बड़ा भाई। दूसरी बात ने अपनी आंख से देखा है तो कहते हैं कि मैंने अपनी आंख को यदि मोड़ करके और अंदर की आंख से देखा तो जो मुझे दिखाई दिया उससे मैं बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया, शीतल हो गया। पेड़ पौधे एकदम से जैसे हजारों मछलियां मछलियां रखी जाए इससे ज्यादा ठंडा बिल्कुल हो गया। तो मुझे क्या सामने दरवाजा दिखाई दिया, बड़ा सुंदर भारी दरवाजा है। यदि कितना जितना सारा सुधार है जितना से बड़ा दरवाजा सामने देखा और इतना सुंदर इतना खूबसूरत है और इतना चमत्कार है सवाल धीरे सार ये कंदर को उठा करके लगा दो, ये कुछ नहीं हो रहा है चमत्कार। तो पहले ऐसा सुंदर दरवाजा कारीगर की तरह जिसकी कारीगर है पूरी तरह था उसको देखा 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 कई दिनों तक होते रहे तब होता आज का प्रयास किया जाता है तब उसका सामने कहते हैं बहुत लोग और सामने उसको देख करके बहुत लोग ये देख करके देख के आवाज इस आवाज को पकड़ा और उसके पास सामने का नाम था उसी और इसको कहते हैं उसको खुदा कहते हैं उसको रोमान कहते हैं और सरकार में सरकार दिया दरवाजा उतर गए उधर मैदान में खड़े हुए तो मैदान के सारे बहुत बड़ा मैदान खड़े हो गए क्या है क्या है और चारों खाने निकाले जाते कैसे को निकालता और किस तरह से खाने जाते हैं क्या देखा जब पूरा पूरा देश के द्वारा इंतजाम के द्वारा किया तो किया तो देखा ऐसे और केवल जीवन में तेरा उसको बता दिया जाए पूरा अपना प्राप्त कर दिया।